जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। सबसे पहले हम हमारे पूरे समाज के तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा जनाते हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर आज के धन्यतेरस, कल के धन्यतेरस और भाई दूज की जो फेस्टिवल आ रही है, सबके ऊपर आपको बहुत बहुत अनुमोदना और शुभेच्छा। अच्छा भैया जी, अब एक और क्वेश्चन है कि अपन लोग जब एक दिवाली का इतना बड़ा शुभ अवसर है, हम लोग जो निर्वाण महोत्सव अपन भगवान भगवान महावीर भगवान का मना रहे हैं, तो उसमें भी मुहूर्त क्यों देखते हैं? मुहूर्त जब अपन को पता चल गया कि पूरा दिन पूरा चीज, तो उसमें वो पर्टिकुलर टाइम क्यों ऐसा करते हैं कि मुहूर्त निकले और उसी में पूजा, मतलब उसी समय किया जाए, ऐसा क्यों? मतलब हम अपन को मालूम है कि शाम को अपन को ये पूजा करना है, इसका रीजन है, बट उसमें टाइमिंग का क्या इंपॉर्टेंस? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए, दो बातें हुआ करती है। सबसे पहली बात तो चूंकि वो दिन पूरा शुभ है, ये अपन लोग सब मानते हैं। रात्रि में चूंकि हमारे यहाँ पे कोई पूजन का विधान नहीं है, रात्रि में मोक्ष भी हो जाएगा तो भी जो लड्डू चढ़ेगा, जो पूजन होगी, वो तो प्रातःकाल होने पर ही चढ़ेगी, प्रातःकाल होने पर ही होगा। और महावीर स्वामी के साथ भी ऐसा ही हुआ। आगम ग्रंथों को जब अपन पढ़ते हैं तो चतुर्दशी के अंतिम प्रहर में, अब चूंकि अपने यहाँ जो तिथि का जो निर्धारण होता है वो सूर्योदय से लेकर के सूर्योदय, अगले सूर्योदय के पहले तक होता है वो तिथि। डेट तो अपने रात को 12 बजे बदल जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग अपने डेट में जो चेंजेस आता है वो रात को 12 बजे चेंज हो जाती है। लेकिन जो तिथि होती है वो सूर्योदय के पहले तक वही तिथि चलती है। तो भगवान महावीर स्वामी को जो निर्वाण हुआ, उत्तर पुराण में आचार्य गुरुभद्र स्वामी महाराज ने स्पष्ट लिखा कि चतुर्दशी की रात्रि का अंतिम प्रहर, जिसको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं, जब 3 3 घंटे के प्रहर, 8 प्रहर बनते हैं एक दिन में, ठीक है ना, या 8 × 3 करेंगे तो 24 घंटे का एक दिन हो जाएगा हमारा। तो जो अंतिम प्रहर है, जैसे जस्ट एग्जांपल मानो 6 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो अंतिम 3 बजे से लेकर के और सुबह 6 बजे के बीच का जो समय है, जिसको प्रत्यूष काल कहा जाता है, उधर रात्रि समाप्त हो रही थी, सूर्य के आने की तैयारी हो रही थी और भगवान को मोक्ष हो गया। तो वो अपन एक सामान्य व्यवहार में अपने आ गया कि अमावस्या को मोक्ष हुआ, अमावस्या को मोक्ष हुआ। ये एक छोटी सी बात जानकारी के लिए मैंने आपके सामने रखी। क्योंकि चतुर्दशी की अंतिम प्रहर है तो अपन को जो महोत्सव मनाना है वो तो अपन अमावस्या को ही मनाएंगे, क्योंकि चतुर्दशी तो बची नहीं है। राइट। चतुर्दशी का अंतिम प्रहर में मोक्ष हुआ तो अपने पास तो समय रहा ही नहीं है चतुर्दशी का। तो उस दृष्टि से अपन लोग अमावस्या को दीपावली मनाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब आपने जो कहा जब दिन ही पूरा शुभ है तो फिर मुहूर्त की आवश्यकता क्या है? ये अपन क्या गृहस्थ हैं, और गृहस्थी में अपन लोगों के मन में बहुत तरह के विकल्प चलते हैं। विकल्प से तात्पर्य अपन को सब चीजें चाहिए। अपन को धन संपत्ति भी चाहिए, दुकान का मुहूर्त, घर का। दुकान का मुहूर्त करना है, क्यों करना है? दुकान पे पूजा क्यों करते हैं? अपने मन में एक भाव है, हमारी दुकान अच्छी चले, हमारा ऑफिस अच्छा चले। घर में अपन कोई पूजा पाठ करते हैं, क्यों करें? घर परिवार में सुख शांति समृद्धि रहे। तो चूंकि अपन गृहस्थ हैं, संसारी है, राग द्वेष हमारे साथ में लगा हुआ है, तो अपन अपने स्वार्थ में कहीं ना कहीं, देखो बहुत क्लियर बोल रहा हूं मैं, पहले भी बोल चुका हूं, भगवान की भक्ति हम गृहस्थ लोग निर्विकल्प होकर के नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। मन में विकल्प आता ही आता है, 100% आता है। भगवान, ये भले ही पूजा करते समय नहीं आए, पूजन के बाद मन में आ जाए, दर्शन करते समय मन में आ जाए, भगवान ये काम हो जाए, मैं उसके लिए पूजा कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, मेरा ये काम होएगा इसलिए मैं पूजा कर रहा हूँ, नहीं। या मेरा ये काम करोगे तो मैं पूजा करूंगा, ऐसा नहीं। लेकिन पूजन करते करते भी, अभिषेक करते करते भी, शांति धारा करते करते भी
हमारे सांसारिक विकल्प दूर हो, हमें अच्छी चीजें मिले, धन संपत्ति मिले, जो परिवार में हमको चाहिए वो वस्तु मिले, ये भाव मन में आ ही जाता है। और जब ये भाव मन में आता है तो फिर अपन ये सोचते हैं तो थोड़ा सा मुहूर्त और अच्छा देख लो। तो वो मुहूर्त के कारण से दूसरा कारण है, कहीं ना कहीं अपन लोग जो है वो अन्य संप्रदाय के साथ में रहते रहते कुछ आदतें हमारी वैसी बन गई, अपन ने भी वैसा मानने लग गए। तो मुहूर्त देखना गलत नहीं है, किसी भी दृष्टि से गलत नहीं है। पूरा दिन हमारा शुभ है। जैसे उदाहरण मानो, जैसे हमारा जन्मदिन होता है, तो जन्मदिन में पूरे दिन भर इसकी ही खुशियां मनाते हो कि नहीं? मनाते हो। लेकिन अभिषेक सुबह सुबह क्यों करते हो? दिन में 2 बजे अभिषेक कर लो, शांति धारा दिन में 2 बजे कर लो। लेकिन नहीं, उसका एक समय निश्चित अपन ने कर रखा है, नहीं सुबह प्रातः काल का समय भगवान का अभिषेक पूजन का होता है, उस समय अपन करें। अच्छा, मैं तो खैर नहीं जानता ज्यादा। तो जन्मदिन की जो पार्टी होती है, विकास भी आप ही बताओ, रात में क्यों मनाते हो ज्यादातर? ज्यादातर बर्थडे पार्टीज जो होती है, फ्रेंड्स लोगों को बुलाना या पार्टी वाला जो सिस्टम होता है, वो रात में क्यों होता है? रात का मुहूर्त निकलता है। बोलो, जवाब दो, म्यूट है आपका माइक। वो फ्री होते हैं तो उस हिसाब से प्रैक्टिकली वो लोग का मिलन वो शाम का समय में होता है। बट ये जो इसमें क्या होता है कि अपन मुहूर्त का रीजन हमको जैसे अपन मान रहे हैं कि पूरा दिन ही बहुत पवित्र है, बहुत अच्छा दिन है, बहुत चीज है, तो एक पर्टिकुलर टाइम को अपन क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि जब जब दिन ही पूरा अच्छा है तो उसमें फिर कम बेसी क्यों? नहीं आपका कहना देखो, बिल्कुल सही है कि शाम के समय में वो नहीं करना, वो समझ में आता है। बट शाम के अंदर में भी 4:30 पे करना, 2:03 पे करना, मतलब वो जो टाइमिंग निकालते हैं नहीं, तो एक वो एक मिनट का तो कोई टाइम इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जो एक टाइमिंग चौघड़िया जिसको अपन बोलते हैं, एक 1.5 घंटे का स्लॉट होता है एक हम्म, चौघड़िया में। तो देखो वही बात होगी ना, मैं कह रहा हूँ पूरा दिन हमारा शुभ है, लेकिन उस हम्म, दिन में भी अपन ये सोचेंगे ना कि और बेटर क्या करें, और अच्छा क्यों करें। क्यों? क्योंकि मन में विकल्प है ना हमारे, कि हम अच्छा चाहते हैं, हमारे घर में लाभ हो, हमारे घर में अमृत हो, हमारे घर में अच्छे अच्छे सब कुछ सुख शांति समृद्धि हो, धन पैसा खूब संपत्ति आए, हमारे विकल्प दूर हो, रोग समाप्त हो। तो कहीं तो ना वो कहीं, मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ भैया जी नहीं नहीं कि नहीं हुआ। जैसे कोई बोले सुनो, कि 9:09 पे 9 सेकंड पे अपन विधान चालू करना है, तो मतलब उस पर्टिकुलर नहीं समय में अगर देखो, मैंने क्या कहा, अगर एक एक मिनट और एक एक सेकंड की अगर अपन काउंटिंग करेंगे तो वो वहां गलत हो जाएगा। अपन वो उस दृष्टि से वो गलत वे में जा रहा है। 9:09 के 9 सेकंड पे शुरू करो, दिया लगाओ, तब जाकर के आपका शुरू होगा। इन पचड़ों में नहीं पड़ना, इन विकल्प जाल में नहीं फंसना। हाँ, पूजन का अपन को करना है। तो जैसे मैंने कहा ना, जस्ट एक चौघड़िया वाली बात होती है। अच्छा, बहुत क्लियर बोलूं, हमने इस विषय में अध्ययन भी किया है। ज्योतिष ग्रंथों को जब अपन पढ़ते हैं, तो जो रेज होती है, सूर्य चंद्रमा आदि जो हमारे ग्रह नक्षत्र तारे ज्योतिषी देव हैं, विमान हैं ये, तो जब ये घूमते हैं तो उसका इफेक्ट आता है कहीं ना कहीं। अक्षांश रेखाएं जो बनती है, वो सब जगह की अलग अलग बनती है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, भारत में ही 3-4 तरह के कैलेंडर चलते हैं अपने जेएनयू में, पंचांग। एक इंदौर वाला अलग चलता है, जयपुर वाला अलग चलता है। तो अब वो अगर अपन आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, गुवाहाटी कलकत्ता, तो वहां अलग चलता है। क्यों चलता है अलग? भाई वहां का टाइमिंग अलग अलग है। अब आप खुद प्रैक्टिकल अपने सामने दिख रहा है अपन को कि नॉर्थ ईस्ट में, भारत में सनराइज कितनी जल्दी हो जाता है और इधर थोड़ा लेट होता है। तो जब एक देश में ही, इतने छोटे से भूभाग में ही, जब सनराइज में सनसेट में डिफरेंस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट भी आएगा, 100% आएगा। तो वो जो चेंजेस होते हैं ना, कि यहाँ जैसे अभी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज ने, मैं सुन रहा था जी कैसा समाधान, वो क्वेश्चन एक्चुअली हमने ही किया था पहले, फिर महाराज जी ने कहा हम देख के बताएंगे। तो उन्होंने जो बताया, तो राजस्थान वालों का एक अलग टाइम उन्होंने बताया, गुजरात वालों का अलग टाइम बताया, एमपी यूपी वालों का अलग टाइम बताया। तो हमारे मन में ये शंका जागृत हुई, वो हमने सामने प्रैक्टिकल फेस टू फेस नहीं पूछा, लेकिन हमने पूछवाया।
तो महाराज ने कहा अक्षांश रेखाएं जो बनती है सनरेज, सब जगह का सूर्योदय अलग अलग है कि नहीं है? मैंने कहा हाँ है। सनसेट अलग अलग है कि नहीं? बोला हाँ है। तो फिर जब अलग अलग सनराइज और सनसेट है तो उस अकॉर्डिंग वहां का जो चौघड़िया बनेगा, वहां का जो टाइमिंग सेट होगा वो भी अलग अलग होगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है, जब पूरा दिन शुभ है, सबसे पहले तो ये सोच के चलो कि अपन को महावीर स्वामी का जब प्रातः काल का निर्वाण लाडू चढ़ाना है, जैसे भगवान को मोक्ष हुआ, सूर्य उदय हुआ, आप लड्डू चढ़ा दीजिए, उसमें मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं। पूजन करनी है। पूजन अपन दो उद्देश्य से करते हैं, महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव और उसी दिन जो गौतम स्वामी को केवल ज्ञान गौतम। हुआ। गौतम स्वामी को जो केवल ज्ञान हुआ वो उसी दिन आचार्य ने लिखा है, जो गोधूली बेला है शाम के समय की, उससे पूर्व उनको मोक्ष हुआ था, दोपहर का जो समय था। तो आप दोपहर का समय जैसे 6 बजे अगर हमारी रात्रि हो रही है, तो मोटा मोटी हम 4 बजे से लेकर के पौने 6 बजे तक, 5:30 बजे तक हम अपने उस स्लॉट में महावीर भगवान की, गौतम स्वामी की पूजन करें। तो वो एक उस समय, देखो काल का बहुत बड़ा महत्व होता है विकास भैया, बहुत क्लियर बोलूंगा मैं आपको, इसको कभी जीवन में मिथ्यात्व मत बोलिएगा, क्योंकि मुहूर्त देखना भी एक बहुत बड़ा कार्य है। आचार्य श्री भी पंचग्रहण के मुहूर्त देखते थे। आचार्य श्री भी दीक्षा देने से पहले मुहूर्त देखते थे। दीक्षा देने से पहले कौन सी दिन दीक्षा होनी है, ये तो अपन को लगता था कि अरे अभी तो महाराज ने घोषणा ही नहीं करी और कल ही दीक्षा दे दी उन्होंने, अचानक से कैसे दीक्षा दे दी? उन्होंने पहले से देख रखे होते हैं वो चीजें, वो तो अनाउंस नहीं करते थे, वो उनका एक विशेषता थी, एक उनका एक अदम्य साहस बोलो या उनकी एक अलौकिक विशेषता बोलो आचार्य श्री की। लेकिन वो कोई भी बड़ा कार्यक्रम, कुंडलपुर पंच कल्याणक जो हुआ, उसका वो मुहूर्त आपको पता है, जो उन्होंने बहुत जल्दी अनाउंस किया था, जब वो दिसंबर में गए थे फिर वापस लौट करके आए, और 7 दिन बाद ही उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 12 तारीख से पंचकल्याणक होना है। तो ये मुहूर्त का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि हम जब उसमें प्रैक्टिकल वहां देखा हमने कि फरवरी में इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही थी कुंडलपुर में, हम पंचकल्याणक में पूरे 15 दिन रुके थे वहां, हम और सुप्रिया इंद्राणी भरे थे वहां, सौभाग्य था हमारा। तो अब लोग अप्रैल की कयास लगा रहे थे, अप्रैल में होगा, अप्रैल में होगा। अब फरवरी कोविड में के ये समय। हालत थी तो अप्रैल में क्या होती? तो उन्होंने जो मुहूर्त देखा वो बिल्कुल सही देखा था। तो अच्छा, न केवल इसका, बल्कि हाँ ये अपन जरूर मानते हैं, मोक्ष जाने के लिए या जन्म लेने के लिए मुहूर्त नहीं देखना होता। महापुरुष जिस दिन जिस समय मोक्ष चले जाए, जन्म ले ले, उसी दिन मुहूर्त बन जाता है। अब आप बताओ, अमावस्या को लोक व्यवहार में अशुभ माना जाता है कि नहीं? हम्म। माना जाता है। लेकिन अब दो दृष्टि से बात करूंगा, ज्योतिष ग्रंथों में लिखा हुआ है अमावस्या और पूर्णिमा, ये जो दो तिथि होती है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। रिपीट कर रहा हूं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, ये 5 तरह की तिथियां होती है। 15 तिथियों को ज्योतिष पंचांग में 5 रूप में बांटा, एकम, षष्ठी, एकादशी, नंदा। दोज, सप्तमी और द्वादशी भद्रा। तीज, तृतीय जिसको अपन बोलते हैं तीज, इधर हो गई अष्टमी और उधर हो गई त्रयोदशी, ये हो गई जया। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये हो गई हमारी रिक्ता तिथि, रिक्ता। और पंचमी, दशमी और पूर्णिमा या अमावस्या, ये हो गई हमारी पूर्ण तिथि। अब ज्योतिष ग्रंथ ये कहते हैं, अगर आप पूर्णा तिथि में कोई कार्य करेंगे तो आपके सब काम पूरे होंगे। ये तिथियों का उन्होंने 5 तिथि रूप में विभाजन कर दिया। रिक्ता तिथि के लिए स्पष्ट मना किया, रिक्ता तिथि में काम नहीं करना चाहिए। लेकिन उसी रिक्ता तिथि में चौदस, चौथ और शनिवार पड़ जाए तो बहुत बड़ा शुभ दिन माना जाता है। तो ये तिथियां होती है, इनका महत्व होता है, मुहूर्त निकलते हैं, इसलिए इनको निकाला जाता है। इसलिए कभी भी ऐसा भाव नहीं लाना ये मिथ्यात्व है। हाँ, जो लोग बिल्कुल एक एक मिनट, एक एक सेकंड की बात करते हैं, वो ठीक है, वो उनकी दृष्टि से कर रहे हो, लेकिन अपन को उतने विकल्प जाल में नहीं फंसना है।
ऐसे तो फिर हर जगह मैं इस दिशा में जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं ये काम करूं कि नहीं करूं, मेरा टाइम, अरे यार अभी तो चौगड़िया ठीक नहीं चल रहा है, उसको फोन नहीं लगाता हूँ। तो इन चीजों में ज्यादा फंसेंगे तो ज्यादा विकल्प होगा, इतना दिमाग खराब होगा तो उतना ज्यादा भी नहीं। लेकिन जब गुरु का उपदेश या शास्त्रों की आज्ञा है तो अच्छे दिन में भी अच्छा और समय अपन को मिले, और जिसको अपन अपनी भाषा में कहते हैं सोने में सुहागा। अब पूजन तो कभी भी कर लो, लेकिन अब उसमें अगर अपन को लगता है कि नहीं इस मुहूर्त में करेंगे तो हमारे साथ में और अच्छा होगा, तो एक अपने को पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है कि हाँ अपन ने एक सही समय में पूजन करी है, तो अपने साथ में सब अच्छा होगा। ये अपने मन के विकल्पों को अच्छा बनाने के लिए निकाले जाते हैं, इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जी जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न? आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तके नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। गौवर्णक। द्वादशागमे जिनवाणी माता की जय। जय जय संत जय शिरोमणि आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय जय अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय जय परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय उपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जय जय सभी को जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।